हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। अपने इस चैनल पे इस सेशन में जहां हम ग्रामर के रूल्स पढ़ते हैं। ग्रामर के रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है क्वेश्चन टैग। यह एक इम्पोर्टेंट और काफ़ी छोटा सा चैप्टर है जिससे 1 नंबर के मोस्टली क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं किसी भी पेपर में, लेकिन 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम रूल्स विथ एग्जाम्पल्स इसे डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम CGL, स्टेनोग्राफर, CHSL, CPO, MTS, बैंकिंग, एयरफोर्स, नेवी, NDA, CDS, EDC की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये 1 नंबर का पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर में हम रूल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन टैग का पहला रूल देखते हैं। क्वेश्चन टैग कहते किसे हैं? किसी भी वाक्य के बाद आने वाला एक छोटा सा सवाल क्वेश्चन टैग कहलाता है। कोई जैसे कि कहता है कि तुम पटना जाओगे ना, तुम पटना जाओगे ना, तो मतलब कि जाओगे ना, लास्ट में जो छोटा सा टैग आया है उसी को कहते हैं हम क्वेश्चन टैग। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो इसे बनाते कैसे हैं, क्वेश्चन टैग में बदलने के लिए नियम क्या क्या है? तो बहुत कम ही नियम है और उसी नियम को हम देखने वाले हैं, लेकिन सारे नियम क्रूशियल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन टैग बनाने के हम नियम सबसे पहले पढ़ते हैं। वाक्य एवं क्वेश्चन टैग एक ही सेंटेंस में होना चाहिए। जब भी किसी वाक्य को हम क्वेश्चन टैग में बदलेंगे तो उसका टेंस कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि टेंस जो होता है वो एक ही टेंस होता है, टेंस कभी नहीं बदला जा सकता है। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर है कि अगर वाक्य पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग में निगेटिव होना चाहिए। अगर वाक्य निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। एक छोटा सा तात्पर्य है कि यदि वाक्य पॉजिटिव हो तो इसे जब हम क्वेश्चन टैग में चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा निगेटिव, और यदि वाक्य निगेटिव हो तो इसे जब क्वेश्चन टैग में चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा पॉजिटिव। यही इसका मेन फंडा है, इसी को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले सेंटेंस के नेचर को देखना है कि यह पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। पॉजिटिव है तो इसे हम निगेटिव बदल देंगे, अगर निगेटिव है तो इसे हम पॉजिटिव बदल देंगे। अब रही बात कि पॉजिटिव को निगेटिव बदलने के लिए क्या करेंगे, तो उसमें नॉट लगा देंगे, और निगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो उसमें हम उसमें से जो नॉट लगा होगा या फिर जो भी निगेटिव वर्ड होगा उसे रिमूव कर देंगे। थर्ड है कि क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग करें। निगेटिव क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब एवं नॉट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का ही यूज करें। यानी कि जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझेंगे, लेकिन क्वेश्चन टैग के वर्ड जैसे है कि डिड नॉट, यह निगेटिव हो गया। हैड नॉट, वुड नॉट, उसके जो वर्ब होता है, जो एक्जुलरी वर्ब या फिर उसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, उसमें हम नॉट लगा के उसका निगेटिव बनाते हैं। तो ये सब कैसे करते हैं, एग्जाम्पल्स भी सारे देखने हैं, तो हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। फर्स्ट नोट देखते हैं सबसे पहले। फर्स्ट नोट क्या है? सामान्यतः आई एम का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में आर नॉट का प्रयोग होता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तो एग्जाम में पूछा जाता है ना। जैसे कि आई एम फाइन, यह सेंटेंस हो गया आई एम फाइन, इसका क्वेश्चन टैग बना दिए आर नॉट आई। यानी कि जैसे कोई भी सेंटेंस है, आई एम गोइंग, अब इसको हमें क्वेश्चन टैग में बदलना है। तो इसका जो वर्ब है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एम, इसी में हमें नोट लगा के यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। ये इसी को कहते हैं क्वेश्चन टैग। तो वर्ब में हम लगाएंगे एम, तो एम के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है, ये सभी जानते हैं। इसीलिए इसके साथ यह एक एक्सेप्शनल केस है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। एक्सेप्शनल केस है ये जो आई एम वाला है, तो इसमें हम आर का प्रयोग करेंगे और आर के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे, तब जाके यह सेंटेंस बिल्कुल सही बनेगा। तो इस प्रकार से इसको हम बनाते हैं, ध्यान में रखेंगे। आई एम के साथ हमेशा आर का यूज करेंगे जब भी इसको क्वेश्चन टैग में बदलेंगे। तो सेकेंड रूल देखते हैं। एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नॉन, ईच, एवरी इत्यादि फॉर्म में सिंगुलर है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन इत्यादि का प्रयोग होता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में यह बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि देखें तो एवरीवन हैज़ कम, एवरीवन हैज़ कम, तो यह भी जब भी इसका क्वेश्चन टैग बदलेगा वो हमेशा
प्लूरल के सेंटेंस में बदलेगा। जैसे कि एवरीवन हैज़ कम, आप जानते हैं एवरीवन सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जब इसके साथ हैज़ लगा है और यहाँ हम हैज़ नॉट ही का यूज करेंगे तो यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कभी भी याद ध्यान में रखेंगे एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नॉन, ईच, एवरी, इस सब को जब भी यह सिंगुलर फॉर्म में होता है, लेकिन जब भी इसको हम क्वेश्चन टैग में बदल देते हैं क्वेश्चन टैग में, तो यह बन जाता है प्लूरल, यानी कि प्लूरल फॉर्म में इसका हम यूज करेंगे। तो यह जो पहला सेंटेंस आप देखेंगे एवरीवन हैज़ कम, हैव नॉट दे, यह एक जैसे कि बोध कराएगा कलेक्टिव नाउन के लिए, तो इसीलिए हम इसे प्लूरल में बदल देंगे। तो यहाँ इसके साथ हमेशा हैव का यूज करेंगे, कब? इसके साथ हमेशा प्लूरल का यूज करेंगे कब? जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तब, अदरवाइज इसका हम यूज हमेशा ही सिंगुलर में किया जाता है और यह सिंगुलर है भी, तो इसे आप खासा ध्यान में रखेंगे। ये था दो रूल, ये पहला था और ये सेकेंड, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल कहता है अगर वाक्य में समथिंग, नथिंग, एनीथिंग इत्यादि के जैसे अनकाउंटेबल एवं नॉन लिविंग नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब एवं सिंगुलर प्रोनाउन ईट का प्रयोग किया जाता है। ईट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जैसे ये समथिंग हो गया, इससे डिनोट नहीं कर रहा है कि यह क्या है, यह प्लूरल है, सिंगुलर या फिर कुछ भी हो, या अनकाउंटेबल के रूप में या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में यूज किया जाए, तब इसके जगह पे जब भी हम करेंगे क्वेश्चन टैग, तो यहाँ जैसे कि हमें समथिंग इज नॉट समथिंग का यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसके जगह पे समथिंग के जगह पे इट का यूज करेंगे। तो इज नॉट इट, जैसे कि समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो मिसिंग है, यानी कि कुछ तो मिसिंग है, तो इज नॉट इट का यूज करेंगे, ईट का यूज करेंगे समथिंग के जगह पे, यही इसका नियम है। जैसे समथिंग हैज़ नॉट हैपेंड, यानी कि कुछ नहीं घटा है, तो यहाँ आप ध्यान में रखेंगे यहाँ जो बन गया वह निगेटिव सेंटेंस बन गया, जो सेंटेंस निगेटिव, तो जब इसको क्वेश्चन टैग में बदलेंगे तो यह पॉजिटिव, तो यहाँ से नॉट हटा देंगे, हैज़ ईट का यूज करेंगे समथिंग के लिए, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो रूल है, नथिंग कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब एवं सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करें। कैसे? तो जैसे आप जानते हैं कलेक्टिव नाउन, जैसे कि आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने पढ़ाया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिन्होंने पढ़ा होगा उसका वीडियो देखा होगा वो सभी जानते होंगे। तो जैसे कि द ज्यूरी है, यह ज्यूरी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है, तो इसे सिंगुलर के रूप में हम बोध करेंगे। जैसे कि ज्यूरी कहते किसके हैं? ज्यूरी कहते हैं जैसे कि जजों का बेंच होता है, उसमें बहुत सारे जज बैठते हैं, जैसे 5, 10 कितने सारे जज मिलके एक बेंच का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं ज्यूरी। तो लोग तो ज़्यादा हुए, लेकिन जो एक कलेक्टिव नाउन हुआ, यह क्या हुआ? यह सिंगुलर हुआ। एक इसे कलेक्शन के रूप में देखते हैं तो यह हुआ सिंगुलर, तो इसीलिए इसका सिंगुलर के रूप में यूज करेंगे। लेकिन इनका जब मतभेद बदल जाए, इनका ओपिनियन कुछ और इनका ओपिनियन कुछ, इनका ओपिनियन कुछ, तब यह प्लूरल के रूप में यूज किया जाता है और यही क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तो मतभेद के बारे में नहीं बात किया जा रहा है। द ज्यूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन, हैज़ नॉट इट, यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ हैज़ लगा है और यह है पॉजिटिव में, यह वाक्य जो है वो पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो इसे निगेटिव में बदल दिए। क्वेश्चन टैग का यही तो नियम है कि पॉजिटिव से हमें बदलना है निगेटिव में, अगर निगेटिव हो तो उसे बदलना है पॉजिटिव में, और वर्ब के साथ ही इसके साथ जो भी खिलवाड़ करना है कर सकते हैं। तो हैज़ है तो हैज़ के साथ नॉट लगा के हैज़ नॉट इट, द ज्यूरी एक को बोध कर रहा है, तो ज्यूरी के लिए जो प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन वो आएगा इट, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन इसके लिए एक एक्सेप्शनल केस है। कब? लेकिन जब कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो जाए, कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो जाए, जैसे कि 2, 4, 10 जितने लोग हैं उनका ओपिनियन अलग अलग हो जाए, तो उसके लिए हम प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यानी कि वो तो बट गए, एक ही कमिटी है, कमिटी में जैसे कि 5 लोग हैं और पांचों का ओपिनियन अलग अलग हो गया, तो वो तो बट गए, तब इसीलिए इस कलेक्टिव नाउन यह बिखर गया, तो यह ज़्यादा लोगों को बोध करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे हम प्लूरल का यूज करेंगे। जैसे द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है, उसके बाद सेंटेंस के नेचर को देखेंगे, पॉजिटिव है क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा है, यह निगेटिव सेंटेंस नहीं है,
तो यहाँ नॉट लगाएंगे, आर के साथ आर, और यहाँ दे का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका ओपिनियन बदल गया है, इसलिए यहाँ ईट का यूज कर सकते थे, लेकिन ओपिनियन बदल गया है इनका, डिवाइडेड इन देयर बट गए हैं, तो इसीलिए आर नॉट दे का यूज किया गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है 5 नंबर, नोट 5 देखते हैं। कुछ शब्द जैसे हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली, आप जानते हैं निगेटिव वाक्य होते हैं जिसमें कि नोट नहीं लगता है, वो निगेटिव अर्थ रखते हैं, जैसे कि नॉन है, नो वन है, ये सब तो निगेटिव है ही, ये तो स्पष्ट है कि निगेटिव है। लेकिन हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली, या फिर एक वर्ड आता है बेयरली, ये निगेटिव है। इसका जो मीनिंग होता है शायद ही के सेंस में यूज किया जाता है, तो शायद ही यानी कि निगेटिव ही है। तो यहाँ आप नियम देखेंगे कि कुछ शब्द जैसे कि हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली इत्यादि अर्थ से नकारात्मक होते हैं, लेकिन इनमें नॉट स्पष्ट रूप से नहीं दिखता। इसमें आपको नॉट नहीं दिखेगा कि ये इसमें नॉट लगा है, तो नहीं, इसका मीनिंग पता है तभी आपको पता है कि ये निगेटिव होते हैं। और इनके क्वेश्चन टैग जब बनेंगे तो पॉजिटिव बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो निगेटिव वर्ड हो ही गया। जैसे कि एग्जाम्पल देखे, ही हार्डली डज एनी वर्क, वह शायद ही कोई कार्य करता है, तो ये तो निगेटिव, इसमें नॉट नहीं दिख रहा है, लेकिन ये हार्डली में नॉट लगा हुआ है, हार्डली निगेटिव वर्ड है। तो जब सेंटेंस निगेटिव तो उसका क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव, तो यहाँ डज ही लगाएंगे, न कि डजंट ही, तब यह बिल्कुल करेक्ट होगा। सेकेंड नंबर देखते हैं कि ही हैज़ बेयरली एनीथिंग टू ईट, तो हैज़ ही हैज़ बेयरली लगा है तो निगेटिव हो गया। अब इसमें निगेटिव का यूज़ नहीं किया गया है सेंटेंस में, लेकिन जब क्वेश्चन टैग बनाए गए तो यहाँ पे निगेटिव, ये तो निगेटिव सेंटेंस हो ही गया, तो इसका पॉजिटिव बनाएंगे, तो पॉजिटिव हैज़ ही होगा, न कि हैज़ नॉट ही। तीसरा है सी इज सेल्डम, सेल्डम भी निगेटिव है, आप जानते हैं सेल्डम भी निगेटिव है, क्योंकि यहाँ बताया गया है हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली, और एक वर्ड जो मैंने बताया बेयरली, ये सभी निगेटिव है, तो इज ही लगा है क्योंकि यह इसे पॉजिटिव में बनाना है। सो ये थे नियम। अब चलते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ, और नेक्स्ट नियम जो है 6 नंबर, अगर सेंटेंस की शुरुआत लेट अस से किया जाए तो क्वेश्चन टैग शैल भी होगा। जैसे कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में जिसे यूज किया जाता है, लेट अस गो टू पार्टी टुनाइट, चलो आज रात को पार्टी करने चलते हैं। तो इसको जब भी बनाएंगे, जब भी लेट अस लग गया, आपको उसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कर देना है शैल भी, आपका क्वेश्चन टैग तैयार, वो भी बिल्कुल करेक्ट। ये हुआ क्वेश्चन टैग का नियम। 7 नंबर है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, कभी भी लेटस या फिर लेट्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है, से सेंटेंस शुरू हो तो उसको हम कैसे बनाएंगे? शैल वी से बनाएंगे, शैल वी से क्वेश्चन टैग बना देंगे लास्ट में, इसमें कुछ भी सुधार नहीं करना है। 7 नंबर रूल देखें, आदेश निवेदन वाक्य वाले वाक्यों को जिसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, में आग्रह के लिए क्वेश्चन टैग में वुड नॉट का प्रयोग करें, जिसे ऑन्ट बोला जाता है, ऑन्ट यू, ये फिक्स है, ऑन्ट यू। वॉन्ट यू, इसमें ना हमें सब्जेक्ट को सुधारना है ना ही इसको सुधारना है। जैसे कि कम इन यानी कि आओ, किसको कहा जा रहा है भाई? कम इन, आओ, यानी कि तुमको कहा जा रहा है जो सामने होगा, तो इसमें यू छिपा रहता है कि मतलब यू इसमें छिपा रहता है। आप जानते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में यू छिपा रहता है। तो वुड नॉट यू सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। निगेटिव में बनाना है तो विल के साथ नॉट लगा देते हैं, उसी को कहते हैं वांट यू। तो इसे वांट यू से बनाते हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और इसका जो बी रूल नंबर है, किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने के लिए कहा जाए या फिर कुछ ऑफर करते समय विल यू और वुड यू का प्रयोग होता है। जैसे किसी को ऑफर किया जाए, यहाँ आप जैसे सेंटेंस देखेंगे, ओपन द डोर, यहाँ मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया है ओपन द डोर, यानी कि दरवाजा खोलो। तो किसको कहा जा रहा है भाई कि दरवाजा खोलो? इसका हमें क्वेश्चन टैग बदलना है। किसको? यानी कि तुमको, जो वहाँ होगा वो यू का बोध कर रहा है। इस प्रकार के सेंटेंस में यू हमेशा हिडन रहता है, या ये ध्यान में रखेंगे कि यू हमेशा इसमें हिडन रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे यू का यूज करेंगे और वुड यू का यूज करेंगे। किसका? वुड यू, क्योंकि यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है या फिर ऑफर किया जा रहा है, तो वुड यू का प्रयोग करेंगे। इसमें निगेटिव नहीं यूज करेंगे। कब निगेटिव नहीं यूज करना है? जब सिर्फ और सिर्फ कोई ऑफर या फिर कोई ऑफर कर रहा हो, तभी उसके लिए हम निगेटिव का यूज नहीं करेंगे। हैव सम मोर टी,
वुड यू, यहाँ भी किसको कहा जा रहा है, इसमें जो सब्जेक्ट है वो हिडन है, कौन सा, तो यू सब्जेक्ट हिडन है, इसके लिए यू आया है और यूड का यूज करेंगे, ये कन्फर्म रहता है, ये फिक्स्ड रहता है। तो यही इसका नियम है, इतने सारे नियम थे। तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ को, टेलीग्राम चैनल @editorial vocabs 1, इस पे जाके आप इस पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर डेली द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग भी अपडेट किया जाता है हिंदी मीनिंग्स के साथ, वो भी आप पा सकते हैं। तो यदि आप हमारे इस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी पे न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा क्वेश्चन टैग का प्रैक्टिस सेशन। जानते हैं आपकी हर एक चैप्टर के बाद हम एक प्रैक्टिस सेशन लेके आते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इससे रिलेटेड वो होगा आपका प्रैक्टिस सेशन, तो उसमें ज़रूर इन्वॉल्व हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।